चलिए स्टूडेंट्स, तो अभी हमने लास्ट क्लास में पढ़ा कि लॉगरिथम फंक्शंस क्या होता है, लॉगरिथम फंक्शंस बेसिक प्रॉपर्टीज पढ़ी हमने लॉगरिथम फंक्शन के बारे में, क्योंकि हमें डोमेन में इसका यूज होना था। अब हम पढ़ने वाले हैं सर डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज के बारे में, ठीक है ना। तो इस लेक्चर में हम क्या कंप्लीट करेंगे, सिर्फ हम डोमेन के बारे में कंप्लीट करेंगे। डोमेन के 3 रूल कंप्लीट करेंगे। टोटल नंबर रूल्स कितने हैं? 6 रूल्स हैं, 6 रूल है, 6 to 7 रूल्स हैं आई थिंक। तो हाफ रूल्स हम अभी इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे और हाफ रूल्स हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे, ठीक है ना। तो अभी हमें पढ़ना क्या है सर, डोमेन के बारे में। सर डोमेन क्या होती है? डोमेन, कोडोमेन, डोमेन एंड कोडोमेन एंड रेंज के बारे में, ठीक है ना। तो इस वीडियो में सिर्फ हम पढ़ने वाले हैं पढ़ेंगे सर डोमेन के बारे में, ठीक है ना। अभी हमारा 2 वीडियोस चलेंगे डोमेन के बारे में, फिर 2 वीडियोस चलेंगे हमारे रेंज के बारे में, ठीक है। तो डोमेन एक्चुअल में होती क्या है पहले हम ये समझ लें, और डोमेन के रिलेटेड हमें पढ़ना क्या है यहाँ पर। डोमेन क्या होती है, डोमेन डिफाइंड कब होती है, ठीक है ना, और डोमेन के रूल्स पढ़ने हैं। डोमेन कैसे, कब, कौन सी कंडीशन में किस तरीके से डोमेन को फाइंड करना होता है ये पढ़ने हैं, ठीक है ना। तो अब देखिए, अगर मैंने लिखा हुआ है f is such that a tends to b, मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया हुआ था सेकंड नंबर के लेक्चर पे फंक्शन के कि सर जो एफ एस है मतलब फंक्शन है वो कहाँ है, वो ए जो लिखा हुआ है ये क्या होती है, डोमेन। ये क्या होती है, डोमेन। और ये क्या होती है हमारी, कोडोमेन। ये क्या होती है हमारी, कोडोमेन। और जो रेंज होती है वो कोडोमेन के अंदर से ही मिलती है। मतलब x की वैल्यू इनपुट पुट करेंगे तो हमें जो फंक्शन मान लीजिए मैंने y इक्वल टू मैंने क्या दिया है, y इक्वल टू मेरा 2x फंक्शन है और x की वैल्यू मैंने रखी 1 2 3 4 5, ठीक है ना। तो y की वैल्यू मुझे क्या मिलेगी, 1 2 4 6 8 10 ये मिलेगी। लेकिन हो सकता है कोडोमेन में क्या हो, 20 तक के नंबर्स लिखे हुए हो, लेकिन हमें मिल क्या रहा है, हमें 10 तक के नंबर ही मिल रहे हैं। तो कोडोमेन क्या होती है कि जहां से हमें रेंज मिलती है उसको हम बोलते हैं क्या, कोडोमेन। उसको हम बोलते हैं कोडोमेन। और जहां से हमें जिस घर से हमें क्या मिलती है, तो रेंज मिलती है, उसको हम बोलते हैं कोडोमेन। और जितनी मिलती है वो क्या होती है, रेंज मिलती है, ठीक है ना। तो अगर मैं देखूं सर कि f is such that a tends to b में ये क्या है, डोमेन है, ये क्या है, कोडोमेन है। क्लियर? हाँ, अगर मैं इसी को अगर मैं सेट के थ्रू देखूं, तो अगर मैं देखूं सर एक ये बना लिया मैंने और एक सेट ये बना लिया, इसको बोल दिया मैंने a, ये क्या है मेरा b, ठीक है ना। अगर मैंने लिखा सर कि 1 2 3 and 4, हाँ, और यहाँ पर मैंने लिखा है सर a b c d e and f। यहाँ तक के कोडोमेन में देखिए ए सेट में जितने भी नंबर हैं वो क्या कहलाएंगे, डोमेन, मतलब x की वैल्यू इनपुट, ठीक है ना। और फंक्शन हमारा कहाँ से डिफाइंड है, a से लेके b तक डिफाइंड है। इसको हम बोलते हैं f is such that, f कोई फंक्शन है जो a से लेके b तक के बीच में डिफाइंड है। क्लियर? लेकिन अब देखिए आप कि हमें a की वैल्यू x की वैल्यू हम क्या रखना है, 1 रखना है, तो हमें क्या मिल रहा है, b मिल रहा है। x की वैल्यू 2 रखना है, तब भी हमें क्या मिल रहा है, b मिल रहा है। ठीक है, x की वैल्यू जैसी मैंने क्या रखी, 3 रखी, तो मुझे क्या मिला, वैल्यू c मिली। और d वैल्यू रखूंगा तो क्या मिलेगा, 4 वैल्यू रखूंगा तो भी मुझे क्या मिला, c मिला। इसका मतलब कि अगर मैं यहाँ पर बोलूं सर कि डोमेन क्या है, डोमेन के एलिमेंट्स क्या है, डोमेन क्या है, तो मैं बोलूंगा 1 2 3 4। मतलब मैंने बताया था कि फंक्शन क्या होता है, ईच एलिमेंट ऑफ सेट इज यूनिकली रिलेटेड टू सेट बी, ठीक है ना। यहाँ से एक ही एरो निकलेगा, यहाँ से 2 एरो नहीं निकल सकते किसी भी फंक्शन में, मैंने बताया था ना, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर क्या लिखेंगे, 1 2 3 and 4 ये क्या है, डोमेन के अंदर लिए जाएंगे। अच्छा, कोडोमेन क्या होगी, कोडोमेन क्या होगी, ये जितने भी बी में नंबर हैं वो सारे क्या है, कोडोमेन में लिए जाएंगे। क्या लिए जाएंगे, ए बी सी डी ई एंड एफ, ये सारे हमारे क्या है, कोडोमेन में लिए जाएंगे। एंड रेंज, रेंज क्या होती है सर, रेंज क्या होती है, जो हमें नंबर आउटपुट में मिलता है, मतलब हमें मिला क्या, हमें बी और सी मिला, तो यहाँ पर क्या है, ये क्या है, सी, बी और सी क्या है, ये हमारी रेंज कहलाएगी। क्लियर? सिर्फ और सिर्फ बी और सी हमारी क्या होगी, ये रेंज कहलाएगी। क्लियर? अच्छा, अगर मैं देखूं सर कि एक्चुअल में रेंज, डोमेन और कोडोमेन होता क्या है, तो ये देखिए, अगर मैं एक डायग्राम से देखूं सर तो ये क्या है, डोमेन है। क्लियर? और ये हमारा जो बड़ा सा मान लीजिए एक अंडा है, एक एग है, एग बोलते हैं इसको, ठीक है ना, एग बोल दें। और एग बोलेंगे तो व्हाइट कलर का जो पार्ट होता है वो क्या है, कोडोमेन है। और जो येलो कलर का पार्ट होता है, जो येलो कलर का पार्ट है, ये जो अंदर वाला पार्ट होता है वो क्या होता है, रेंज होता है, ठीक है ना। इसका मतलब जो हमें रेंज मिलती है वो किसके यहाँ से मिलती है, वो हमें कोडोमेन के अंदर से ही मिलती है, ठीक है ना। वो किसके अंदर से मिलती है,
वो हमें इसके अंदर से ही मिलती है। इसका मतलब एग है तो ये येलो वाला पार्ट है, ये येलो वाला पार्ट, येलो पार्ट रेंज एंड व्हाइट पार्ट जो एग होगा उसमें व्हाइट पार्ट जो होता है, जो बॉयल एग होता है ना, बॉयल एग देखिए, बॉयल एग में क्या होता है, व्हाइट कलर का पार्ट होता है और येलो कलर का पार्ट होता है, ठीक है ना। तो व्हाइट पार्ट जो होता है वो होता है कोडोमेन। क्या होता है? कोडोमेन। और मिलता जो येलो कलर का पार्ट मिलता है वो कहां से मिलता है? हमें व्हाइट कलर के पार्ट के अंदर से ही तो मिलता है, ठीक है ना। इसलिए और ये क्या होती है हमारी, इसको बोलते हैं हम डोमेन। अगर मैं एक डायग्राम से इसको मैंने प्रूव किया तो सर अगर मैंने एग का एक एग्जांपल ले लिया, बॉयल एग का, यहां पे लिख लीजिए बॉयल एग। अगर मैंने बॉयल एग का एग्जांपल लिया तो सर जो येलो वाला पार्ट है वो क्या है? रेंज है। जो व्हाइट वाला पार्ट है वो क्या है? कोडोमेन है। और एक्स क्या है? यहाँ जो हम इनपुट रखते हैं, जो हम इनपुट रख रहे हैं वो क्या है? जो भी वैल्यू फंक्शन रख रहे हैं वो क्या है? इनपुट है, तो वो क्या है? डोमेन। वो डोमेन में कहलाया जाएगा, ठीक है। चलिए ये तो इतना हमारा क्लियर हो गया। अब हमें देखना है सर एक्चुअल में, अब डोमेन की डेफिनेशन देख लेते हैं सर कि डोमेन होता है। तो अगर मैं बोलूं सर डोमेन क्या होती है, डोमेन देखिए, अगर मैं बोलूं सर डोमेन क्या होती है, डोमेन क्या होती है? सेट ऑफ रियल वैल्यूज ऑफ एक्स फॉर विच fx इज डिफाइंड। fx जो हमारा फंक्शन है, fx मतलब फंक्शन इज डिफाइंड। अच्छा अब ये बात आ रही है सर डिफाइंड का मतलब क्या होता है? ये डिफाइंड क्या मतलब है? डिफाइंड मतलब होता है कि फंक्शन हमारा खत्म नहीं होना चाहिए, मतलब एग्जिस्ट करना चाहिए। डिफाइंड मतलब क्या होता है? शुड बी एग्जिस्टेड, मतलब अनडिफाइंड नहीं होना चाहिए, मतलब इनफाइनाइट नहीं होना चाहिए, मतलब मींस अनडिफाइंड मतलब इसको बोल सकते हैं इनफाइनाइट, जिसकी हम वैल्यू फाइंड ना कर पाए। अनडिफाइंड मतलब जिसको हम डिफाइन ना कर पाए, जिसको हम इनफाइनाइट को हम डिफाइन नहीं कर सकते हैं ना। तो शुड बी एग्जिस्टेड, मतलब जो x की वैल्यू फंक्शन क्या होना चाहिए? हमारा एग्जिस्ट करना चाहिए। x की वो वैल्यू डालिए, जैसे x बाइक है, बाइक में मैंने पेट्रोल डाला है ना, तो बाइक हमारी ऐसा नहीं कि बाइक एग्जिस्ट करेगी, ऐसा नहीं कि पेट्रोल डालो बाइक बूम हो गई, उड़ गई, बाइक ही खत्म हो गई, ठीक है ना, ऐसा नहीं है, या इंजन ही खत्म हो गया। अगर मैं बाइक की जगह पेट्रोल की जगह मैं और पानी डाल दूंगा तो बाइक हमारा काम खत्म हो जाएगा बाइक का। तो बाइक ऐसा है, बाइक हमारी चलती भी रहनी चाहिए और एग्जिस्ट भी करनी चाहिए, मतलब ऐसा नहीं कि डिफाइन करने का मतलब है कि बाइक हमारा रनिंग वे में काम करे। तो x की वो प्रॉपर वैल्यू, वो वेरीफाइड वैल्यू, वो जेन्युइन वैल्यू, वो उसी को हम बोलते हैं सेट ऑफ रियल वैल्यूज ऑफ x। मतलब रियल वैल्यूज ऑफ x की ऐसी वैल्यूज आप डालिए फंक्शन में कि x की प्लेस पर कि वो फंक्शन क्या होना चाहिए? डिफाइंड होना चाहिए। उसको हम बोलते हैं डोमेन। क्या बोलते हैं उसको हम बोलते हैं डोमेन। इसको अगर मैं एक दूसरे लाइन से बोलूं तो इसको बोल सकता हूं मैं ऑल पॉसिबल वैल्यू ऑफ x, all possible values of x at which function is defined, है ना। सारी वैल्यू x की जिसमें फंक्शन डिफाइंड हो, मतलब अनडिफाइंड नहीं होनी चाहिए, मतलब 0.0 के फॉर्म में, इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट के फॉर्म में, इस तरीके का फॉर्म नहीं बनना चाहिए, है ना। इसको हम बोलते हैं इनडिटरमिनेट फॉर्म। इसको हम बोलते हैं क्या? इनडिटरमिनेट फॉर्म, मतलब जिसको हम डिटरमाइन नहीं कर सकते, वाला फॉर्म नहीं बनना चाहिए, ठीक है ना। तो ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x एट विच फंक्शन इज डिफाइंड इज कॉल्ड डोमेन। और इसको हम बोल सकते हैं और सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ x, सेट ऑफ वैल्यू ऑफ x where function is defined, मतलब x की ऐसी वैल्यू, x की वैल्यूज का ऐसा सेट जहां पर हमें वो वैल्यू रखेंगे जिसमें हम फंक्शन हमारा डिफाइंड हो। अगर मैं एक वर्ड में, एक लाइन में बोलूं सर डोमेन, एक्चुअल में हम बोलेंगे किसको? तो डोमेन हम बोल सकते हैं कि सर डोमेन क्या होती है? डोमेन को हम ले सकते हैं सर सारी रियल वैल्यूज, लेकिन उसमें से कौन सी वैल्यूज हम हटा दें जहां पर फंक्शन हमारा अनडिफाइंड हो जाए। मतलब सारी रियल वैल्यू लेंगे लेकिन हम वो वैल्यू हटानी है जहां पर फंक्शन हमारा जो वैल्यू हमारी फंक्शन को अनडिफाइंड कर देगी, अनएग्जिस्ट कर देगी, है ना, एग्जिस्टेंस उसका खत्म कर देगी, उस वैल्यू को हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सिंपल सी बात, ठीक है ना। यहां पर क्या लिखेंगे? सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ x वेयर फंक्शन इज नॉट डिफाइंड, सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ x वेयर फंक्शन इज नॉट डिफाइंड, ठीक है ना।
तो हमें क्या करना है, सारी की सारी रियल वैल्यूज लेनी है, लेकिन हमें उसको सब्ट्रैक्ट कर देना है कि जहां पर हमारा फंक्शन अनडिफाइंड हो जाएगा, जहां पर फंक्शन हमारा नॉट डिफाइंड होगा, उस वैल्यूज को हमें क्या करना है, x में से, हमें रियल में नंबर में से, सारे नंबर्स में से हमें क्या करना है, उसको सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो उस तरीके से हम डोमेन को निकाल सकते हैं। क्लियर? तो अगर मैं बोलूं सर डोमेन को निकालने का तरीका, तो डोमेन को निकालने का प्रॉपर तरीका यही है। और हम देखते हैं सर क्या हम ये वैल्यू कैसे निकालेंगे, सर ये फंक्शन डिफाइंड, कौन सी वैल्यू नॉट डिफाइंड होगी, कौन सी वैल्यू डिफाइंड होगी, ठीक है ना। इसके लिए हमने कुछ रूल्स पढ़े हुए हैं, ठीक है ना। तो रूल्स नंबर 1 क्या कहता है वो देखते हैं। रूल नंबर 1 क्या कहता है सर? रूल नंबर 1 कहता है कि डिनोमिनेटर हमारा कभी भी 0 के इक्वल नहीं आना चाहिए। डिनोमिनेटर नेवर इक्वल टू 0, डिनोमिनेटर कभी भी 0 के इक्वल नहीं आना चाहिए, हमारा रूल फर्स्ट कहता है। क्लियर? अगर डोमेन हमें निकालना है तो डिनोमिनेटर कभी भी, डिनोमिनेटर है उसको नॉट इक्वल टू 0 कर दीजिए, ठीक है ना। और नॉट इक्वल टू 0 कर देंगे मतलब वो वैल्यू अगर 0 की, अगर अपॉन में 0 हो गया, देखिए डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा तो समथिंग अपॉन 0 क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। और हमें क्या करना है, डोमेन को निकालना है ना, हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, हम उसको इनफाइनाइट करने से बचाना है, इस तरह इनफाइनाइट नहीं करने देंगे, ठीक है ना। तो अगर मैं एक एग्जांपल लूं तो एग्जांपल में देखूंगा कैसे लिखूंगा। एग्जांपल नंबर 1, एग्जांपल नंबर 1 देखता हूं। एग्जांपल है सर fx इक्वल टू 1 अपॉन x माइनस का 5। इसके हमें डोमेन बताइए, मतलब x की वैल्यू बताइए, x की वो वैल्यू बताइए जहां पर हमारा फंक्शन डिफाइंड हो जाएगा। तो हमने देखा सर डिनोमिनेटर, और डिनोमिनेटर क्या होता है सर, बाय फर्स्ट रूल डिनोमिनेटर नेवर इक्वल टू 0, ठीक है ना। तो x माइनस का 5 नेवर इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 5 के इक्वल नहीं होनी चाहिए। मतलब यार x की सारी वैल्यूज हो जाएंगी लेकिन क्या नहीं होगी, सिर्फ 5 के इक्वल नहीं होगी। तो अगर मैं डोमेन ऑफ द फंक्शंस निकालूंगा तो इसको बोलूंगा r माइनस का सिंगलटन में 5, मतलब सारी की सारी रियल वैल्यूज आप ले लीजिए लेकिन 5 को मत लीजिए। और 5 ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, मतलब ये क्या है, इसका जो डोमेन निकालने का तरीका है, डोमेन क्या बताता है, वो सही चीज बताता है। डोमेन बंदा सही है, डोमेन बताता है भैया कि तुम वो वैल्यू रखो जिसमें तुम खत्म नहीं होगे। हम हमेशा वो वैल्यू बताएंगे आपको जिसमें आपकी एग्जिस्टेंस खत्म नहीं होगी, हम आपको सही चीज बताएंगे, x की वो सही चीज बताएंगे, ठीक है ना। अच्छा, दूसरा वाला एग्जांपल अगर मैं देखूं, सेकंड एग्जांपल अगर मैं देखूं, एग्जांपल नंबर 2 क्या कहता है, एग्जांपल नंबर 2 में कहता है सर fx इक्वल टू x स्क्वायर माइनस का 9 अपॉन x माइनस का 3 लिखा हुआ है। क्लियर? अच्छा, याद रखिए कि सर न्यूमरेटर हमेशा डिफाइंड होता है, न्यूमरेटर को डिफाइन नहीं करना पड़ता, न्यूमरेटर इज ऑलवेज डिफाइंड। यहां पर लिख लीजिए, न्यूमरेटर इज ऑलवेज डिफाइंड। न्यूमरेटर हमेशा डिफाइंड होता है, सिर्फ और सिर्फ में क्या करना पड़ता है, फंक्शन को अनडिफाइंड, मतलब फंक्शन हमारा वहां पर अगर मैंने 0 आ गया तो ये फंक्शन अनडिफाइंड हो जाएगा। इसलिए मुझे क्या करना है, बाय फर्स्ट रूल क्या करेंगे, डिनोमिनेटर इज नॉट इक्वल टू 0, तो हम क्या करेंगे, x माइनस का 3 इज नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब x की वैल्यू कभी भी 3 के इक्वल नहीं आनी चाहिए। इसका मतलब अगर मैं डोमेन ऑफ द फंक्शंस निकालूंगा, तो क्या करूंगा, r माइनस का सिंगलटन में 3, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। क्लियर? तो ये देखिए हमने डोमेन को निकालने के क्या देखे, तरीके देखे, ठीक है ना। एग्जांपल नंबर 1 और एग्जांपल नंबर 2 से। क्लियर? आप और भी क्वेश्चंस देखते हैं। एग्जांपल नंबर 3 देखें, अगर आपको मेरे हिसाब से वहां से आपको दिखाई दे रहा होगा। एग्जांपल नंबर 3 अगर मैं देखूं, एग्जांपल नंबर 3 क्या कहता है, एग्जांपल नंबर 3 क्या कहता है सर, fx इक्वल टू 2x प्लस का 3 अपॉन x स्क्वायर माइनस का 3x प्लस का 2। ये आपको क्या दिया गया है, आपको एक फंक्शन दिया गया है और आपसे बोल रहा है सर कि इसकी डोमेन बताइए, इसकी डोमेन ऑफ द फंक्शंस बताइए। तो डोमेन ऑफ द फंक्शंस कैसे निकालेंगे सर, डिनोमिनेटर नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि हमने एक ही चीज पढ़ी है, कहीं भी डिनोमिनेटर दिखाई देगा उसको क्या कर देंगे, इक्वल नॉट इक्वल टू 0 करेंगे। तो अगर जैसे ही मैं इसका फैक्टर करूंगा तो यहाँ पर हाँ, यहाँ पर वैल्यू में जैसे रखूंगा तो x स्क्वायर माइनस का 3x प्लस का 2 इज नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब x स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का x और प्लस का 2 इज नॉट इक्वल टू 0। और यहाँ पर मैं सॉल्व करूंगा इसको, तो यहाँ पर देखिए x कॉमन लिया तो x माइनस का 2 और -1 कॉमन लिया तो यहाँ पे x माइनस का 2 और नॉट इक्वल टू 0। मतलब इसका मतलब है x माइनस का 2 एंड x माइनस का 1 इज नॉट इक्वल टू 0। मतलब x की दो वैल्यूज नहीं आ सकती, क्या, 1 और 2। x की दो वैल्यूज हमें नहीं लेनी है, 1 और 2, बाकी सारी जगह ये फंक्शन डिफाइन हो जाएगा। क्लियर? तो अगर मैं डोमेन ऑफ द फंक्शंस अगर मैं आंसर लिखूंगा तो क्या लिखूंगा, r माइनस का सिंगलटन में 1, 2, है ना। तो ये क्या हो गया, हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। क्लियर?
कि डोमेन ऑफ द फंक्शन निकालना है तो सारी वैल्यू ले लीजिए आप, लेकिन 1 और 2 को छोड़ दीजिए सिर्फ, ठीक है ना। तो डोमेन क्या है, भला आदमी है, वो क्या करता है, हमेशा फंक्शन को बचाने की कोशिश करता है, ठीक है ना। जैसे राजा साहब होते हैं ना, राजा साहब के जो मंत्री होते हैं ना, वजीर टाइप के लोग होते हैं, वो हमेशा सही सलाह देते हैं कि सर ऐसा मत करो राजा साहब, और ऐसा कर दोगे ना तो आपका राज्य खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो हमें हमेशा उचित सलाह देना, तो डोमेन ऑफ द फंक्शन क्या करती है, हमेशा उचित सलाह देती है, मतलब x की वो वैल्यू देती है जिससे फंक्शन हमारा डिफाइन हो जाएगा, मतलब बना रहेगा, खत्म नहीं होगा, उसकी एग्जिस्टेंस बनी रहेगी, उसका एग्जिस्टेंस खत्म नहीं होगा। क्लियर। चलिए ये हो गया हमारा डोमेन से रिलेटेड। नेक्स्ट वाला थर्ड वाला क्वेश्चन एग्जांपल, ये कौन सा एग्जांपल था, थर्ड वाला एग्जांपल था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं, हां नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल नंबर 4, एग्जांपल नंबर 4, एग्जांपल नंबर 4। एग्जांपल नंबर 4 क्या कहता है सर, fx, देखिए एग्जांपल नंबर 4 में क्या बोला है, fx इक्वल टू x प्लस 4 अपॉन लॉग बेस में e, और क्वेश्चन दिया गया है हाँ x स्क्वायर प्लस का 1। आपसे बोला गया सर इसकी डोमेन निकालिए, ठीक है। तो हमें तो सिंपल सा एक ही चीज पता है सर, भाई मैं पहले रूल पढ़ा हुआ है कि डिनोमिनेटर कहीं भी देखेगा हम उसको नॉट इक्वल टू 0 कर देंगे। तो क्या करेंगे, डिनोमिनेटर नॉट इक्वल टू 0, यहाँ पर मैंने जैसे लिखूंगा लॉग x स्क्वायर प्लस का 1 बेस में e इज नॉट इक्वल टू 0, तो आपने पढ़ा हुआ था सर जिगजैग रूल आपने पढ़ा हुआ था जिगजैग रूल, जिगजैग, तो ये क्या है जिग, तो ये क्या है जैग, ठीक है ना। तो जिगजैग रूल करेंगे तो x स्क्वायर प्लस का 1 इज नॉट इक्वल टू e की पावर 0, है ना, e की पावर 0, e की पावर 0 मतलब ये जो है इसकी पावर में ये लग जाता है, तो e की पावर 0, e की पावर 0 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, तो x स्क्वायर प्लस का 1 इज नॉट इक्वल टू 1, और इसको यहाँ लेके आएंगे तो कितना हो जाएगा, x स्क्वायर नॉट इक्वल टू 1 माइनस का 1 कितना होगा 0, तो x की वैल्यू कभी भी 0 के इक्वल नहीं आनी चाहिए, बाकी सब जगह फंक्शन डिफाइंड हो जाएगा। क्लियर। तो हमने अगर मैं आंसर लिखूंगा तो इसका आंसर क्या लिखूंगा सर, कि डोमेन ऑफ द फंक्शन क्या होनी चाहिए, डोमेन ऑफ द फंक्शन क्या होनी चाहिए सर, बिलोंग्स, सो डोमेन ऑफ द फंक्शन क्या होनी चाहिए, बिलोंग्स टू क्या होना चाहिए, आर नॉट। आर नॉट का मतलब क्या होता है कि नॉन जीरो नंबर्स, मतलब कि जीरो नहीं लेंगे, पॉजिटिव रियल नंबर्स भी ले सकते हैं, नेगेटिव रियल नंबर्स भी ले सकते हैं, लेकिन जीरो को छोड़कर, ठीक है ना। तो आर नॉट का मतलब क्या होता है, इसका मतलब ही होता है, देख लीजिए मैंने आपको बताया हुआ था फर्स्ट क्लास में कि आर प्लस यूनियन आर नेगेटिव, बट जीरो को नहीं लेते हैं, ठीक है ना, इसका मतलब यही होता है। क्लियर। चलिए ये तो हो गया एग्जांपल नंबर 4। अब हम देखते हैं एग्जांपल नंबर 5 के बारे में, ठीक है। एग्जांपल नंबर 5 क्या कहता है, सिंपल सा देखते हैं। एग्जांपल नंबर 5 क्या कह रहा है सर, fx इक्वल टू 1 अपॉन x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, ये हमें दिया गया है, और हमें तो सिंपल सा पता था डिनोमिनेटर नॉट इक्वल टू 0 होता है, तो डिनोमिनेटर को क्या करेंगे, नॉट इक्वल टू 0, जैसे में डिनोमिनेटर नॉट इक्वल टू 0 मतलब x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इज नॉट इक्वल टू 0, x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इज नॉट इक्वल टू 0। मतलब ये देखिए कि x की आप कोई भी वैल्यू रखिए, चाहे नेगेटिव रखिए चाहे पॉजिटिव रखिए, ये वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आने वाली है। अब ये देखिए ऐसे बोला है कि 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। अब आप एक चीज और भी तो देखिए कि सर x स्क्वायर प्लस का x प्लस 1, इसका डिस्क्रिमिनेंट अगर मैं निकालूं, क्या निकालूंगा, डिस्क्रिमिनेंट, अगर मैं इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालूं, क्या निकालूं, डिस्क्रिमिनेंट, डिस्क्रिमिनेंट मतलब कैपिटल D, कैपिटल D क्या होता है, b स्क्वायर माइनस का 4ac, b स्क्वायर कितना होगा 1 का स्क्वायर माइनस का 4 इंटू 1 इंटू 1 मतलब माइनस का 3, और d हमारा क्या आ गया, नेगेटिव आ गया, और एक x स्क्वायर का ऑप्शन क्या है, a पॉजिटिव है, इसका मतलब इसका ग्राफ क्या बनेगा, अपवर्ड ओपनिंग पैराबोला, और इसकी वैल्यू कभी भी 0 के ऊपर होने ही वाली नहीं है, ये कभी होगा ही नहीं। इसका मतलब ये तो डिफाइन हो गया ना हर चीज में लिए, है ना, तो इसका मतलब ये वैल्यू तो कभी भी 0 के इक्वल होगी ही नहीं, और पहली बात उसने बोला 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, तो नहीं हो रही ना, इसका मतलब सही बात बोल रहा है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, डोमेन ऑफ द फंक्शन क्या हो जाएगी, इसकी डोमेन ऑफ द फंक्शन क्या हो जाएगा, r, मतलब सच बात तो r, झूठ बात तो 5। क्लियर। तो 1 अपॉन पॉजिटिव नंबर को दिया गया है, और अगर ये पॉजिटिव है और पॉजिटिव नंबर है ना, 0 के इक्वल तो दिया नहीं गया, पॉजिटिव नंबर में क्या होता है, 0 से बड़े नंबर होते हैं ना पॉजिटिव नंबर्स। क्लियर। चलिए तो इसका मतलब इसको हम बोल सकते हैं r का मतलब क्या है, ऑलवेज डिफाइंड, ऑलवेज डिफाइंड, हमेशा डिफाइंड होगा ये फंक्शन। क्लियर। चलिए ये तो हो गया हमारा फर्स्ट रूल नंबर फर्स्ट पे हमारे 5 एग्जांपल। अब हम देखने वाले हैं सर कि रूल नंबर 2 क्या कहता है। रूल नंबर 2 हमारा कहता है सर कि कभी भी आप स्क्वायर रूट के अंदर या तो आप पॉजिटिव नंबर लिख लीजिए, या स्क्वायर रूट के अंदर आप कभी भी 0 नंबर लिख लीजिए, या तो 0 हो जाए वैल्यू, लेकिन कभी भी नेगेटिव नंबर नहीं होना चाहिए, क्योंकि स्क्वायर रूट के अंदर कभी भी नेगेटिव वैल्यू नहीं आती है ना, नेगेटिव नंबर आएगी तो क्या हो जाएगी, इमेजिनरी नंबर बन जाता है, ठीक है ना।
तो अगर मैं देखूं कि स्क्वायर रूट ऑफ पॉजिटिव नंबर एंड जीरो डिफाइंड बट स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव इज नॉट डिफाइंड, क्लियर। तो ये दोनों क्या है, डिफाइंड, और ये क्या है हमारा, ये क्या है, नॉट डिफाइंड। ये क्या है हमारा, स्क्वायर रूट के अंदर क्या है, ये फंक्शन अगर कोई भी आएगा तो क्या होगा, नॉट डिफाइंड होगा, क्योंकि स्क्वायर रूट का ग्राफ बनता है इस टाइप का, है ना। ग्राफ क्या बनता है, अब आपको ग्राफ के बारे में थोड़ा सा नॉलेज नहीं है इसलिए बता रहा हूँ। स्क्वायर रूट का ग्राफ बनता है इस टाइप का, और इसकी वैल्यू क्या आ रही है, नेगेटिव तो आएगी नहीं ना वैल्यू इसकी, क्योंकि नेगेटिव तो आई नहीं रही वैल्यू, ना नेगेटिव y में आ रही है ना नेगेटिव x की तरफ जा रहा है। इसका मतलब स्क्वायर रूट ऑफ रूट x का ग्राफ क्या होता है, ये वाला बनता है। तो अगर मैं देखूंगा कि स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव नंबर अगर इवन पावर लगी हुई है ना, और नेगेटिव नंबर लगा हुआ है, इसका मतलब ये फंक्शन क्या होगा, नॉट डिफाइंड होगा। अच्छा, अगर मैं इसको दो तरीके से और लिख सकता हूँ, क्या, कभी भी अब देखिए, या तो स्क्वायर रूट ऑफ समथिंग आएगा न्यूमरेटर में, या तो आएगा डिनोमिनेटर में, है ना, या तो स्क्वायर रूट ऑफ समथिंग आएगा न्यूमरेटर में, या तो आएगा डिनोमिनेटर में। तो याद रखिए इसके लिए हम क्या लिखते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ एफ एक्स इज डिफाइंड, स्क्वायर रूट ऑफ एफ एक्स, अगर सिर्फ रूट एफ एक्स लिखा हुआ है तो क्या होगा, डिफाइंड एफ ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। मतलब या तो वो इक्वल टू जीरो भी हो सकता है और या तो ग्रेटर देन इक्वल टू हो सकता है, ठीक है ना। लेकिन अगर क्या है, सिर्फ रूट एफ एक्स दिया गया है तो हम क्या करेंगे, डिफाइन करने के लिए एफ ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, ठीक है ना। अगर क्या दिया गया, रेसिप्रोकल में दे दिया गया, अगर रेसिप्रोकल में दे दिया गया स्क्वायर रूट ऑफ 1 अपॉन एफ एक्स, 1 अपॉन एफ एक्स स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, इसका मतलब क्या है, 1 अपॉन रूट के अंदर एफ एक्स लिखा है ना। स्क्वायर रूट ऑफ एफ एक्स का मतलब क्या है, 1 अपॉन रूट ऑफ एफ एक्स। अगर ऐसा दिया गया है तो हमें क्या करना है सर, एफ एक्स को सिर्फ और सिर्फ ग्रेटर देन जीरो करना है, क्योंकि इक्वल टू जीरो तो हो ही नहीं सकता। अगर मैं इक्वल टू जीरो कर दूंगा यहाँ पर न्यूमरेटर में, यहाँ पर जीरो कर दूंगा तो ये अनडिफाइंड हो जाएगा। तो सीधी सी बात, दो चीजें हैं कि न्यूमरेटर में कभी भी अगर रूट आ रहा है तो आप अगर हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो कर दीजिए, अगर डिनोमिनेटर में कभी भी आ रहा है तो क्या करेंगे, ओनली ग्रेटर देन करेंगे, लेस इक्वल टू जीरो नहीं करेंगे, क्लियर। चलिए ये चीज हमारा हो गया रूल। अच्छा, अब एक चीज और देखते हैं सर, इसी रूल में एक चीज और देखें सर, कि जो भी स्क्वायर फंक्शन में इवन रूट्स होंगे, इवन रूट्स मतलब क्या होते हैं सर, इवन रूट्स क्या होते हैं, एक एसबी लिख लीजिए यहाँ पर, एक एसबी लिख लीजिए सर, इवन रूट। इवन रूट, अगर इवन रूट है तो हमें क्या करना है, व्हेन एफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, ठीक है ना। अगर ऑड रूट है, अगर ऑड रूट आ गया तो क्या होगा, ऑलवेज डिफाइंड, ऑलवेज डिफाइंड, उसको मैं डिफाइन नहीं करना, ये हमेशा डिफाइंड ही होता है, क्लियर। तो ये याद रखिएगा सर कि अगर इवन रूट आया है तो क्या होगा और ऑड रूट आया है तो क्या होगा। अब इवन रूट आया है तो दो चीज का इशू में आ सकता है, क्या कि सर या तो वो न्यूमरेटर में आएगा तो डिनोमिनेटर में आएगा। देखिए इवन रूट के लिए इसको मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि सर एफ एक्स की पावर 1/2 लगा हुआ है, एफ एक्स की पावर 1/4 लगा हुआ है ना, एफ एक्स की पावर 1/6 लगा हुआ है। अगर इस तरीके से फंक्शन दिया हुआ है, ठीक है ना, या डिनोमिनेटर में भी अगर इस तरीके का फंक्शन दिया हुआ है तो हमेशा क्या करेंगे, हमेशा क्या करेंगे हम, एफ ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो कर देंगे, क्लियर। अगर दिया गया है 1 अपॉन, मतलब डिनोमिनेटर में दिया गया है एफ एक्स, वो भी इवन रूट्स में, तो हम क्या करेंगे सर, 1 अपॉन एफ एक्स की होल पावर 1/2, 1 अपॉन एफ एक्स की होल पावर 1/4, 1 अपॉन एफ एक्स की होल पावर 1/6। अगर इस तरीके से दिया हुआ है तो सिर्फ और सिर्फ हम क्या करेंगे सर, एफ ऑफ एक्स ओनली ग्रेटर देन जीरो कर देंगे, ठीक है, इक्वल टू जीरो नहीं करेंगे। लेकिन अगर यहां पर सिर्फ ऑड रूट आ गया, मतलब एफ एक्स की पावर 1/3, एफ एक्स की पावर 1/5 डैश इस तरीके से दिया हुआ है, इसका मतलब कि ये फंक्शन हमेशा क्या होगा, हमेशा डिफाइंड होगा, ऑलवेज डिफाइंड होगा, ऑलवेज डिफाइंड। ऑलवेज डिफाइंड का मतलब क्या होता है, इसका हमेशा डोमेन क्या निकालेंगे हम, आर, हमेशा रियल, मतलब रियल नंबर, सारे रियल नंबर्स होंगे। कोई भी ऑड रूट्स अगर आ जाता है तो क्या होगा, रियल, चाहे न्यूमरेटर में आए चाहे डिनोमिनेटर में आए, क्लियर। तो याद रखिए कि सर ऑड रूट होगा तो ही हमें और को हमें डिफाइन नहीं करना है, इवन रूट होगा तो हमें डिफाइन करना होता है, क्लियर। अच्छा, इस रूल पे हमें कुछ एग्जांपल्स देखने होते हैं, तो एग्जांपल्स देख लेते हैं, चलिए।
एक चीज देखिए कि सर एफ ऑफ एक्स जो दिया गया था एफ एक्स की पावर 1/3 और एफ एक्स की पावर 1/5 डेट एस, और ये दिया गया था। तो यहाँ पर क्या था सर कि ऑलवेज डिफाइन करें, मतलब x बिलोंग्स टू r, इसकी डोमेन क्या होगी r होगी। लेकिन 1/fx की होल पावर 1/3 दिया है, 1/fx की होल पावर 1/5 दिया है ना, और पावर दिया है और रूट दिया है। तो हमेशा याद रखिए f ऑफ x इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब हमेशा क्या करेंगे, डिनोमिनेटर में कभी भी आ जाए fx, चाहे इवन रूट हो चाहे ऑड रूट हो, हमेशा क्या करेंगे, नॉट इक्वल टू 0। क्लियर। लेकिन न्यूमरेटर में है तो क्या करेंगे, न्यूमरेटर में क्या करते हैं, न्यूमरेटर में अगर है तो ऑड रूट है तो r, और अगर इवन रूट है तो क्या करेंगे, f ऑफ x इज ग्रेटर देन 0। क्लियर, इतनी बात समझ में आ गई। तो ये चीज क्लियर हो गई। अब हम देखने वाले हैं कुछ क्वेश्चंस इससे रिलेटेड, पॉइंट रूल नंबर 2 से रिलेटेड। चलिए, तो रूल नंबर 2 पर रिलेटेड एक पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन क्या देखते हैं हम रूल नंबर 2 पर, एग्जांपल नंबर 1। एग्जांपल नंबर 1 क्या कहता है सर, हाँ एग्जांपल नंबर 1 कहता है रूट के अंदर 4 माइनस का x स्क्वायर दिया है सर, f ऑफ x, fx इक्वल टू रूट के अंदर 4 माइनस का x स्क्वायर दिया है, और हमें इसकी क्या बतानी है, डोमेन बतानी है। ठीक है ना, फाइंड डोमेन, फाइंड डोमेन ऑफ द फंक्शंस, है ना, फाइंड डीएफ, मतलब डोमेन ऑफ द फंक्शन निकालनी है। न्यूमरेटर में दिया है तो हम क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ सिंपल सा, कुछ नहीं करना, हम 4 माइनस का x स्क्वायर इज ग्रेटर देन ओनली ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कर देंगे। क्लियर। नेगेटिव है तो हम क्या करेंगे, इसको पहले पॉजिटिव करेंगे, x स्क्वायर माइनस का 4 इज लेस देन इक्वल टू 0, इक्वलिटी चेंज हो जाएगी, x स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 4, है ना, x स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 4। अगर मैं दोनों साइड क्या लूंगा, स्क्वायर रूट ले लूंगा तो ये क्या हो जाएगा, mod x हो जाएगा, mod x इज ग्रेटर देन लेस देन इक्वल टू, यहां पर क्या हो जाएगा 2। अगर mod x लेस देन, लेस मतलब क्या होता है, इनसाइड, मैंने आपको बताया था mod x क्या है, लेस देन इनसाइड, मतलब -2 से लेके +2 तक के बीच में। इसका मतलब x की वैल्यू कहां से कहां तक होगी, -2 से लेके +2 तक के बीच में होगी, क्लोज इंटरवल। तो ये हमारी क्या जाएगी, x की वैल्यू, x हमारा यहां से यहां तक डिफाइंड होगा। क्लियर। हाँ, ये हमारा क्या होगा, x है, क्योंकि हमने मॉडुलस फंक्शन पढ़ाया हुआ है। तो मैंने आपको बताया हुआ था सर कि इसका ग्राफ कैसे बनता है, वी शेप का ग्राफ बनेगा ये वाला, और यहाँ पर वो क्या है, एंडिंग पॉइंट क्या होंगे, -2 और +2, और यहाँ पे इंटरनल मतलब अंदर, लेस मतलब क्या होता है, इनसाइड, लेस मतलब क्या होता है, लेस मतलब इनसाइड। क्योंकि आपने अगर लगातार मेरे लास्ट के लेक्चर्स देखते आ रहे हो तो आपको समझ में आएंगी, तो आप स्टे ट्यून्ड रहोगे, मतलब कनेक्टेड बने रहोगे। ठीक है ना। अगर आपने सोचा कि सर मैंने 2 दिन देख लिया फंक्शन, अब मैं देख लूंगा दूसरा चैप्टर फिर देखूंगा फंक्शन, फिर भूल जाओगे। फंक्शन मतलब फंक्शन, फंक्शन सिखा रहे हैं ना, तो पहले पूरा टॉपिक फंक्शन का ही खत्म कर लो, चाहे डेली एक लेक्चर देखो, लेकिन फंक्शन का देखो। ठीक है ना। उसके बाद बात करेंगे दूसरे लेक्चर में, जब दूसरे लेक्चर में जाएंगे, क्योंकि एक चीज को एक बार में ही कंप्लीट करो। ये नहीं कि हमने आज पढ़ लिया सर कोऑर्डिनेट, आज पढ़ेंगे सर फंक्शन, फिर पढ़ेंगे हम ट्रिग्नोमेट्री, फिर पढ़ेंगे सर कैलकुलस, ये मजा नहीं आएगा। ठीक है ना। तो हमेशा पहले अगर एक एक टॉपिक को कंप्लीट करो, लेकिन इस तरीके से कंप्लीट करो कि सारी चीजें सर क्लियर होगी। ठीक है। चलिए, ये तो हो गया पहला नंबर का एग्जांपल। अब देखने वाले सर दूसरा क्वेश्चन। दूसरा एग्जांपल क्या कहता है, चलिए इसमें दूसरा एग्जांपल क्या कहता है, दूसरा एग्जांपल दिया है f ऑफ x इक्वल टू 2x माइनस का 3 अपॉन रूट के अंदर x स्क्वायर माइनस का 3x प्लस का 2, और आपसे बोल रहा है सर डोमेन ऑफ द फंक्शंस निकालिए। ठीक है ना, डोमेन ऑफ द फंक्शंस फाइंड करनी है। तो याद रखिए, न्यूमरेटर हमने बताया था कि न्यूमरेटर हमेशा क्या होता है, डिफाइंड होता है। न्यूमरेटर ऑलवेज डिफाइंड, इसको डिफाइन करने की जरूरत नहीं है, ऑलवेज डिफाइंड। क्लियर। हमेशा हमें बात क्या होती है सर, रूट ऑफ x। तो यहाँ पर देखिए 1 अपॉन रूट के अंदर fx आ गया क्या, अगर 1 अपॉन रूट के fx है तो हम क्या करते हैं सर, f ऑफ x इज ओनली ग्रेटर देन 0 करते हैं। तो हम क्या करेंगे, x स्क्वायर माइनस का 3x प्लस का 2 ओनली ग्रेटर देन 0। यहाँ पर रेस को फैक्टर करेंगे तो x स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का x और प्लस का 2 इज ग्रेटर देन 0। तो x की वैल्यू कितनी आएगी, x माइनस का 2 और -1 x माइनस का 2 इज ग्रेटर देन 0। तो यहाँ पर वैल्यू क्या है, x माइनस का 2 और x माइनस का 1 इज ग्रेटर देन 0, है ना। तो यहाँ से वैल्यू में क्या मिलेगी कि सर कि x की वैल्यू 2 और 1 मतलब 2 पॉइंट मिली। तो अब देखिए मुझे पॉजिटिव वैल्यू चाहिए, तो वह मैंने बताया हुआ था सर कि ये 1 है, ये 2 है, और हमें x के दोनों के कोएफिशिएंट पॉजिटिव है, तो ऊपर से आएंगे यहाँ निकल जाएंगे, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। हमें चाहिए क्या सर, हमें पॉजिटिव वाला पोर्शन चाहिए, मतलब माइनस इनफाइनाइट के लिए x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक हो जाएगी, माइनस इनफाइनाइट से लेके 1, और 1 क्या है, क्योंकि इक्वालिटी लेके क्या लगेगा, ओपन इंटरवल यूनियन 2 से लेके इनफाइनाइट। ठीक है। तो ये चीज हमने देखा क्वेश्चन में, ये हमने क्वेश्चन देखा। चलिए, ये क्वेश्चन आंसर समझ में आ गया आप लोगों को मेरे हिसाब से। चलिए अब देखते हैं हम सर थर्ड नंबर का क्वेश्चन, थर्ड नंबर का एग्जांपल। थर्ड नंबर के एग्जांपल में क्या कहते हैं, थर्ड नंबर में कुछ पार्ट है, थर्ड नंबर के क्वेश्चंस में कुछ पार्ट है, मैं सारे पार्टों को एक एक करके सॉल्व करते हैं अपन। ठीक है, एक बार में ही पार्ट में 5-6 क्वेश्चंस ले लेते हैं। ठीक है। डोमेन ऑफ द फॉलोइंग,
एग्जाम्पल नंबर 3, फाइंड डोमेन ऑफ फॉलोइंग। फाइंड डोमेन ऑफ द फॉलोइंग। डोमेन मुझे फाइंड करनी है सर। पहला वाला पार्ट क्या दिया गया है, हाँ पहला वाला पार्ट क्या दिया है सर, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू रूट के अंदर एक्स माइनस का एक्स क्यूब। सेकंड वाला पार्ट क्या दिया गया है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, हाँ देखिए पावर में जो यहां पर लगा हुआ है ना, ये 6 लगा हुआ है, ये अलग है सिक्स्थ रूट दिया गया है। ये क्या है, कुछ नहीं दिया होता तो इसका मतलब होता है स्क्वायर रूट, क्लियर। और न्यूमरेटर में क्या दिया गया है इसमें, हाँ x माइनस का 1, x माइनस का 2 एंड अपॉन में x माइनस का 3। ये क्या हो गया सर हमारे, ये फंक्शन हो गया, क्लियर। थर्ड नंबर का क्वेश्चन देखिए, ये सारे क्वेश्चंस दिए गए हैं। तो चलिए पहले नंबर से एक एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर मैं सॉल्व करता रहूंगा, आप देखते रहिएगा। देखिए यहाँ पर fx इक्वल टू रूट के अंदर x माइनस का x क्यूब दिया है, तो पहले हम पहले नंबर का क्वेश्चन को सॉल्यूशन कर देते हैं। रूट के अंदर मैंने लिखा था fx, अगर रूट के अंदर क्या है fx है, तो हमने क्या देखा था सर, f ऑफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है। तो हम क्या करेंगे सर, x माइनस का x क्यूब इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब x की पावर क्या, यहाँ तो मैं भी करवा गया, x की पावर जो मैक्सिमम डिग्री है उसका कोएफिशिएंट क्या है, नेगेटिव, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, नेगेटिव को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो x क्यूब माइनस का x इज लेस देन इक्वल टू 0। अब कॉमन ले लेते हैं, x कॉमन लिया तो x स्क्वायर माइनस का 1 इज लेस देन इक्वल टू 0। और यहाँ पर a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर है, तो यहाँ क्या आएगा x माइनस का 1 एंड x प्लस का 1 लेस देन इक्वल टू 0, ठीक है ना। अच्छा, और बोल रहा है सर कि इवन रूट है तो हमें डिफाइन करना पड़ेगा, है ना। इवन रूट तो हमें डिफाइन करना पड़ेगा, और अगर ऑड रूट होता, अगर ऑड रूट है तो ऑलवेज डिफाइन, है ना। तो इवन रूट है तो यहाँ पर पॉइंट्स कितने मिले हमें, देखिए पॉइंट्स कितने मिले हैं, 0, -1 और 1। तो -1, 0 एंड 1। और हमें क्या चाहिए, x का कोएफिशिएंट क्या है, पॉजिटिव है। तो हम कहाँ से आएंगे, हम ऊपर से आएंगे, ऐसे निकल जाएंगे। तो ऊपर वाला पोर्शन क्या होता है, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। हमें क्या चाहिए, नेगेटिव वाला पोर्शन चाहिए सर। तो माइनस इनफाइनाइट से लेके x की वैल्यू कहां से कहां तक होगी, x बिलोंग्स टू माइनस इनफाइनाइट से लेके, क्योंकि इक्वल टू है तो माइनस इनफाइनाइट से लेके -1, और यहाँ पे क्लोज, यहाँ पे ओपन, यूनियन 0 से लेके 1, और यहाँ पर क्या आएगा, क्लोज, क्लियर। क्योंकि डिनोमिनेटर में कुछ है ही नहीं, तो हमें यहाँ पे नॉट इक्वल टू 0 करने की जरूरत ही नहीं है। इसका मतलब हमारा पहले वाले का पार्ट का आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। पहले वाला पार्ट का आंसर क्या हो जाएगा, हमारा डोमेन का ये हो जाएगा, क्लियर। चलिए ये चीज हमारी क्लियर हो गई सर। अच्छा, अगर देखिए यहाँ पर पूरे में 6 रूट लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है, पूरे क्वेश्चन में 6 रूट लगा हुआ है। सेकंड नंबर का क्वेश्चन देखिए मैं यहाँ पर एक सॉल्यूशन करता जाऊंगा, एक एक करके सॉल्यूशन करूंगा, एक एक करके मिटाता भी जाऊंगा, ठीक है ना। तो आपको डायरेक्टली बार-बार क्वेश्चन नोट नहीं करने पड़ेंगे, डायरेक्ट मैंने एक साथ 5 क्वेश्चन लिख दिए हैं। 6 रूट दिया गया। अब याद रखिए सर, इवन रूट, अगर यहाँ पर देखिए क्या दिखाया गया है, 6 रूट दिया गया है। तो सेकंड नंबर का एग्जांपल ये देखिए, यहाँ पर क्या, सॉरी सेकंड वाले क्वेश्चन में क्या लगा हुआ है, 6 रूट लगा हुआ है। तो एक चीज मेरी याद रखिएगा, क्या, एक एसपीओ डाल के लिख लीजिए कि इवन रूट चाहे जितना बड़ा सा बड़ा आ जाए, इवन रूट हो तो उसे स्क्वायर रूट की तरह ही ट्रीट करें, स्क्वायर रूट की तरह ही ट्रीट करें, ठीक है ना। तो ये चीज हो गई। अगर इवन रूट है तो हम क्या करेंगे, स्क्वायर रूट की तरह ही ट्रीट करेंगे। तो ये पूरे के अंदर अगर मैं मान लो स्क्वायर रूट है, तो यहाँ पर मैं लिखूंगा तो क्वेश्चन कैसे लिखेगा, x माइनस का 1 x माइनस का 2 अपॉन x माइनस का 3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, क्योंकि पूरे में स्क्वायर रूट लगा हुआ है। अब क्योंकि डिनोमिनेटर मैंने सर पढ़ा हुआ था बाय रूल नंबर 1 कि डिनोमिनेटर कभी भी 0 के इक्वल नहीं हो सकता, है ना। तो नंबर लाइन पे पॉइंट कितने होंगे, मतलब x की वैल्यू कभी भी 3 के इक्वल तो नहीं होगी। नंबर लाइन पे पॉइंट कितने लिखेंगे सर, 1 2 एंड 3। और हमें देखिए सबके कोएफिशिएंट क्या है, पॉजिटिव है। तो मैं कहां से आऊंगा, ऊपर से आऊंगा, ये ऐसा निकल जाऊंगा, प्लस माइनस। मुझे क्या चाहिए सर, पॉजिटिव वाला पोर्शन चाहिए। मतलब इसका मतलब क्या है, x बिलोंग्स टू 1 से लेके 2, और क्या है, इक्वल टू लगाया जाएगा, क्लोज एंड यूनियन 3 से लेके इनफाइनाइट। लेकिन 3 को इक्वल टू नहीं लेना है, 3 के इक्वल नहीं लेना, तो हम क्या लगाएंगे, 3 ओपन इंटरवल एंड 3 से लेके इनफाइनाइट। तो फिर हमारा क्या हो जाएगा, फाइनली आंसर हो जाएगा। ये हमने देखा सेकंड नंबर का क्वेश्चन, क्लियर। चलिए थर्ड नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, ऑड रूट दिया हुआ है। तो ऑड रूट के लिए मैंने क्या बोला था सर, ऑड रूट को तो ऑलवेज डिफाइन, x की वैल्यू r, सॉल्व ही नहीं करना सर इसको, ठीक है ना। देखिए थर्ड नंबर के क्वेश्चन में क्या बोला है सर, ऑड रूट। थर्ड नंबर के क्वेश्चन में क्या है सर, ऑड रूट दिया गया है। अगर ऑड रूट दिया हुआ है तो x की सारी, फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x की सारी वैल्यूज के लिए बिलोंग्स टू r, मतलब सारी वैल्यूज के लिए फंक्शन क्या है, डिफाइंड है, ठीक है ना। सारी वैल्यूज फंक्शन के लिए डिफाइंड है।
तो ऑड रूट के लिए फंक्शन इज ऑलवेज डिफाइंड, फंक्शन इज ऑलवेज डिफाइंड, क्लियर, फंक्शन इज ऑलवेज डिफाइंड। तो पहले बार थर्ड नंबर तक क्वेश्चन हम पहुंच गए। अब हम देखने वाले हैं सर फोर्थ नंबर का क्वेश्चन एंड फिफ्थ नंबर का क्वेश्चन। चलिए फोर्थ नंबर और फिफ्थ नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है सर, फोर्थ नंबर का क्वेश्चन कहता है fx इक्वल टू दिया है न्यूमरेटर अपॉन समथिंग, तो न्यूमरेटर इज ऑलवेज डिफाइंड, हमें क्या करना है, डिनोमिनेटर करना है। और हमने देखा था सर कि 1 अपॉन fx की होल पावर अगर कोई और रूट लिखा हुआ है तो हमें सिर्फ करना क्या होता है, f ऑफ x इज ग्रेटर देन 0 कर देना होता है, ठीक है ना, f ऑफ x इज ग्रेटर देन क्या कर देना होता है, 0 कर देना होता है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे सर, x स्क्वायर माइनस का 3x माइनस का 28 इज ग्रेटर देन 0 करेंगे। तो यहाँ पर देखिए हाँ, एक्स स्क्वायर माइनस का 7x और प्लस का 4x माइनस का 28 इज ग्रेटर देन 0। तो एक्स स्क्वायर में से x कॉमन लिया, x माइनस का 7 और प्लस का 4 और ब्रैकेट में x माइनस का 7 इज ग्रेटर देन 0। यहाँ पे कितना है कि x माइनस का 7 एंड यहाँ पर x प्लस का 4 इज ग्रेटर देन 0। अच्छा मुझे क्या चाहिए, 2 पॉइंट मिलेंगे मुझे, -4 एंड 7। क्या मिला, -4 एंड 7। और हमें क्या चलना है, x का कोएफिशिएंट पॉजिटिव, तो ऊपर से आएंगे, निकल जाएंगे, प्लस माइनस एंड प्लस। मुझे क्या चाहिए, पॉजिटिव चाहिए, तो इसका मतलब x बिलोंग्स टू माइनस इनफाइनाइट से लेके x बिलोंग्स टू माइनस इनफाइनाइट से लेके माइनस का 4 और ओपन इंटरवल क्योंकि इक्वलिटी नहीं लगी हुई है, यूनियन 7 से लेके इनफाइनाइट। क्लियर, तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया फोर्थ नंबर के पार्ट का आंसर। क्लियर, चलिए ये चीज में देखिए। अब हम देखने वाले हैं नेक्स्ट वाला, इसमें लिखा हुआ है इवन रूट, और इवन रूट लगा हुआ चाहे जितना बड़ा से बड़ा इवन रूट लगा हुआ हो, हमें क्या करना होता है सर, उसको स्क्वायर रूट की तरह ट्रीट करना होता है। क्या करना होता है, स्क्वायर रूट की तरह ट्रीट करना होता है। और हमें इवन रूट लगा हुआ है तो फिफ्थ वाले क्वेश्चन में क्या करूंगा, रूट 12th रूट लगा हुआ है तो मैं इसको सिंपल कर देता हूँ। क्या सर, ये 2 माइनस का मॉड x मतलब इवन रूट स्क्वायर रूट ही मान लेता हूँ मैं इसको, ठीक है। और अगर रूट के अंदर fx लिखा होता है तो हमने क्या पढ़ा हुआ था कि सर क्या करते हैं, f ऑफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 करते हैं। तो हम क्या करेंगे, 2 माइनस का मॉड x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और यहाँ पर नेगेटिव है तो इसको क्या कर देंगे, पॉजिटिव, तो मॉड x माइनस का 2 इज लेस देन इक्वल टू 0, और 2 को इस साइड भेज देते हैं, तो मॉड x इज लेस देन इक्वल टू 2। अच्छा, लेस मतलब क्या होता है, इनसाइड होता है, तो इसका मतलब वी शेप का इसका ग्राफ बनेगा, ये वाला ग्राफ बनेगा, और एंडिंग पॉइंट क्या हो जाएंगे, -2 से लेके 2। और हमें लेस मतलब क्या होता है सर, इनसाइड होता है। लेस मतलब क्या होता है, लेस मींस, लेस मतलब इनसाइड, लेस मतलब क्या होता है सर, इनसाइड। तो -2 से लेके 2 तक क्या हो जाएगा, इसका इंटरवल हो जाएगा, मतलब x कहां से कहां तक बिलोंग करेगा, -2 से लेके 2, वो भी क्लोज इंटरवल। तो ये हमारा क्या हो गया, फाइनली आंसर हो गया डोमेन ऑफ द फंक्शंस फिफ्थ पार्ट का, ठीक है। एक पार्ट और कर लेते हैं इसका, एक पार्ट मैंने लिखा हुआ नहीं था, एक पार्ट और कर लेते हैं, अच्छा सा क्वेश्चन लिखा है, इसको और कर लेते हैं। सिक्स्थ पार्ट में इसको डाल लेते हैं। सिक्स्थ पार्ट क्या कहता है सर, सिक्स्थ पार्ट क्या कहता है, बोला क्या है, f ऑफ x इज इक्वल टू रूट के अंदर, हाँ रूट के अंदर 2 माइनस का 2x माइनस का x स्क्वायर, ये दिया गया है। क्लियर, और हमें सब पता होता है कि रूट के अंदर कोई भी नंबर दिया होता है तो हम क्या करते हैं, उसको ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कर देते हैं, क्योंकि रूट ऑफ fx क्या होता है, f ऑफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अगर देखिए यहाँ पर मैं क्या करूँ, 2 माइनस का 2x माइनस का x स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इसका मतलब x स्क्वायर कोएफिशिएंट नेगेटिव है तो इसको पहले क्या करेंगे, पॉजिटिव करेंगे, तो x स्क्वायर यहाँ जहाँ माइनस था वहाँ क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, जहाँ प्लस था वहाँ क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो प्लस का 2x और माइनस का 2 इज लेस देन इक्वल टू 0। क्लियर, अच्छा अब देखते हैं सर कि इसका ये इसके फैक्टर निकल सकते हैं क्या, इसके फैक्टर नहीं निकल सकते हैं, ठीक है ना। तो इसके फैक्टर हम किससे निकालेंगे, धनाचार्य फॉर्मूले से फैक्टर निकालेंगे। तो धनाचार्य फॉर्मूले से अगर मैं फैक्टर निकालता हूँ तो x की वैल्यू कितनी निकल के आएगी, x की वैल्यू कितनी निकल के आएगी, x इक्वल टू क्या होगा, -b प्लस माइनस रूट के अंदर b स्क्वायर माइनस का 4ac अपॉन 2a, है ना। x की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस का b मतलब माइनस का 2 प्लस माइनस रूट के अंदर 2 का स्क्वायर मतलब 4 माइनस 4 इंटू 1 इंटू c की वैल्यू कितनी है, -2, यहाँ क्या जाएगा, प्लस का माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस अपॉन 2 इंटू 1, तो -2 और 4 टू जा 8 और 4 कितना हो जाएगा, 12, 8 और 4 कितना हो गया, 12, ठीक है ना। तो इसको मैं लिखूंगा x की वैल्यू कितनी होगी, -2 प्लस माइनस 8 और 4 कितना हो गया, 12, तो 12 का स्क्वायर रूट कितना होगा, 2√3 अपॉन 2, और मैं अगर लूंगा तो यहाँ पे वैल्यू कितनी आएगी, x की वैल्यू कितनी आएगी, x की दो वैल्यू आएगी, -1 प्लस का √3 एंड -1 माइनस का √3, ठीक है। तो यहाँ पर दो वैल्यू में x की मिली, x की वैल्यू क्या मिली, ये दो वैल्यू मिली, बट हमें तो ये इंटरवल हमने निकाला है, इसको सॉल्व किया हुआ है, ठीक है, इससे फैक्टर निकाले हुए हैं। अगर हमें दो वैल्यू मिल रही है, इसका मतलब हमें ये देखना होगा कि सर नंबर लाइन पे पहले कौन आएगा,
नंबर लाइन पे नेगेटिव वाला पोर्शन ये वाला आएगा, तो माइनस का 1 माइनस का √3 और यहाँ पर माइनस का 1 प्लस का √3, ठीक है। और मुझे बोला गया है सर लेस देन, मतलब ऑप्शन तो क्या है हमारा पॉजिटिव है, तो हम ऊपर से आएंगे यहाँ निकल जाएंगे, तो प्लस माइनस और प्लस। तो अब देखिए मुझे चाहिए क्या, नेगेटिव वाला पोर्शन चाहिए, मतलब इनसाइड वाला पोर्शन चाहिए, है ना। तो x बिलोंग्स टू कहाँ से कहाँ तक होगा, -1 माइनस √3 से लेके -1 प्लस का √3 और वो भी क्लोज इंटरवल, क्या लिखेंगे, क्लोज इंटरवल। तो ये क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया। क्लियर। तो कभी कभी क्वेश्चंस होते हैं क्या जिसके फैक्टर भी नहीं निकलते, तो हमें ध्रुवीय से निकाल के फैक्टर निकालने पड़ते हैं, फिर आंसर देना पड़ता है, ठीक है। अब हमें देखना है सर नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चंस, नेक्स्ट डोमेन के क्वेश्चंस ही देख रहे हैं अभी हम। डोमेन के क्वेश्चंस में कुछ अच्छे क्वेश्चंस देख लेते हैं सर, कि अभी हमने देखा था मॉडुलस फंक्शन, मैंने आपको पढ़ाया हुआ था, तो मॉडुलस फंक्शन में क्या क्या चेंजमेंट कर रहा है। देखिए 1 से लेके 5 तक के क्वेश्चन किस टाइप के दिए गए हैं, फाइंड द डोमेन ऑफ द फॉलोइंग। और नेक्स्ट एग्जांपल नंबर ये क्या हो जाएगा, 4। एग्जांपल नंबर क्या हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। थर्ड नंबर हमने कर लिया, एग्जांपल नंबर 4। क्वेश्चन में क्या बोला है, हाँ, और 6th नंबर का क्वेश्चन, लास्ट नंबर का क्वेश्चन क्या दिया गया, लास्ट टाइप का, f ऑफ x इक्वल टू 1 अपॉन रूट के अंदर mod x माइनस का x, mod x माइनस का x। आई थिंक आपको वहां से दिखाई दे रहा होगा। तो देखिए थोड़ा सा चेंजमेंट है, लेकिन आंसर देखना कितना कलाकार आएगा, कलाकारी से आएगा, ठीक है ना। अब देखिए पहले वाले पार्ट का अगर मैं आंसर देखूं, पहले वाले पार्ट को देखूं, तो रूट के अंदर सर fx दिया गया था, रूट के अंदर fx का हमने क्या पढ़ा हुआ सर, fx ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। रूट के अंदर अगर fx हो, पहला वाला क्वेश्चन, तो हम क्या करते हैं, f ऑफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, x माइनस का mod x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अगर x माइनस का mod x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ रहा है, तो एक बार मैं mod x को क्या लूंगा, नेगेटिव ले लूंगा, एक बार पॉजिटिव ले लूंगा। बाई केस बना के भी हम कर सकते थे, है ना। या तो मैं इसको इस साइड लेके जाऊं, तो x इज ग्रेटर देन इक्वल टू mod x, अगर मैं ये करता हूं, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू mod x, तो ये देखिए कि x की वैल्यू अगर मैं ले रहा हूं यहां पर, तो और mod x हमेशा पॉजिटिव वैल्यू होती है, x mod x क्या होती है, पॉजिटिव वैल्यू होती है। तो चाहे मैं मान ली मैंने x की वैल्यू के लिए नेगेटिव ले ली, यहां पर x की वैल्यू के लिए नेगेटिव ले ली, तो नेगेटिव वैल्यू क्या कभी भी पॉजिटिव वैल्यू से बड़ी होगी क्या, आप ये बताइए। नेगेटिव वैल्यू अगर मैंने x की वैल्यू मान लीजिए मैंने नेगेटिव ले ली, अभी पॉजिटिव ले रहा हूं तो भाई इक्वल हो जाएगा, चलो चल जाएगा केस। लेकिन नेगेटिव वैल्यू के लिए क्या ये सही है क्या, नहीं है। इसके लिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, हाँ चलिए अभी चलिए इसको क्वेश्चन को यहाँ पर देखिए, अगर mod x आ गया तो mod x में तो हम केस बना के भी कर सकते हैं ना, केस बना के देखते हैं। अगर मुझे बाई चांस मैं उसमें कंफ्यूज हो जाऊं सर mod x वाले में, तो मैंने क्या लिया, एक बार mod x को क्या लिया, पॉजिटिव, एक बार क्या लिया, mod x को नेगेटिव। एक बार mod x को पॉजिटिव, एक बार नेगेटिव लेंगे, तो एक बार x माइनस का x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मतलब 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो 0 एक कंडीशन तो फुलफिल हो रही है ना, इसका मतलब ये चीज ओके, ठीक है। इसमें क्या बोला है, अगर मैंने x की वैल्यू नेगेटिव ले ली, तो x माइनस और mod x हमारा खुलेगा, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। यहाँ कितना जो x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मतलब 2 ऑफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मतलब x की वैल्यू क्या आ रही है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, कि x की वैल्यू या तो 0 के इक्वल होगी या तो 0 से बड़ी होगी। तो इसका मतलब हमारी जो बोल रही है x की वैल्यू जो बोल रहा है, x की वैल्यू क्या होनी चाहिए, या तो 0 के इक्वल होनी चाहिए या तो 0 से बड़ी होनी चाहिए। इसका मतलब सही तो बोल रहा है, दोनों कंडीशन हमारी फुलफिल हो रही हैं, दोनों कंडीशन क्या हो रही है, फुलफिल हो रही है। इसका मतलब सच बात, तो आंसर क्या लिखते हैं हम, r लिखते हैं। सच बात तो आंसर क्या लिखते हैं हम, r लिखते हैं। क्लियर। अगर लिखा हुआ है mod x माइनस का x, अब देखिए सेकंड वाला पार्ट देखिए, रूट के अंदर mod x माइनस का x दिया हुआ है, तो क्या लिखेंगे इसको, mod x माइनस का x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और mod x इज ग्रेटर देन x हो जाएगा, है ना। तो ये देखिए mod x इज ग्रेटर देन x लिखा हुआ है, तो एक बार मैं क्या ले लूं, x की वैल्यू क्या ले लूंगा, इसको भी केस बना के लिख लीजिए। यहाँ पर भी एक बार mod x को क्या लेते हैं, पॉजिटिव, एक बार क्या ले लेते हैं हम, नेगेटिव ले लेते हैं। तो यहाँ पर मैं पॉजिटिव लूंगा, तो देखिए पॉजिटिव लूंगा तो x इज ग्रेटर देन इक्वल टू x, और यहाँ पर लिखूंगा तो माइनस x इज ग्रेटर देन इक्वल टू x, ये दिया गया है ना। तो अगर मैं इसको लेके आऊंगा तो कोई भी नंबर अपने नंबर से इक्वल तो हो सकता है, क्या ये बड़ा हो सकता है, लेकिन एक पार्ट, एक कंडीशन भी तो हमारी फुलफिल कर रही है ना, तो इसको हम क्या ले लेंगे, इसको हम ओके बोल देते हैं, ठीक है ना। लेकिन अगर यहाँ पर देखिए ये माइनस का x था, उसको इस साइड लेके जाएंगे, ठीक है ना, तो और x को हमने क्या लिया हुआ है, नेगेटिव लिया हुआ है, तो यहाँ पर मतलब लेस देन इक्वल टू, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 2x, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 0, तो 0 से हमेशा x की वैल्यू क्या होगी, छोटी होगी, क्योंकि x की वैल्यू क्या ली है हमने, नेगेटिव ली है। इसका मतलब ये भी बड़ी हमेशा ये वाली बात भी हमारी सही बोल रहा है। इसका मतलब ये इस वाले केस में भी क्या हो जाएगा, सच बात तो r, इस वाले केस में भी क्या हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा, सच बात तो r, मतलब आंसर क्या हो जाएगा हमारा, सच बात तो r, ठीक है।
चलिए सेकंड वाला, थर्ड वाला क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड वाले में क्या कह रहा है? थर्ड रूट के अंदर x प्लस मॉड x। देखिए थर्ड नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है? रूट के अंदर x प्लस मॉड x। क्लियर? और हमें पता है सर कि अगर रूट के अंदर कोई भी fx होता है तो हम हमेशा क्या लिखते हैं? ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो रूट के अंदर अगर fx है तो हम क्या लिखते हैं सर? f ऑफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, है ना? तो अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा आगे तो x प्लस मॉड x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है ना? अगर मैं इसको इस साइड लेके जाऊं तो मॉड x इज ग्रेटर देन इक्वल टू x इस साइड जाएगा तो क्या बन जाएगा? माइनस का चला जाएगा, ठीक है ना? अच्छा अब ये बताइए कि कोई भी पॉजिटिव वैल्यू, कोई भी x की ये मॉड क्या होगा? हमेशा पॉजिटिव वैल्यू होगी, और x की वैल्यू चाहे नेगेटिव लीजिए चाहे पॉजिटिव लीजिए, है ना? चाहे नेगेटिव लीजिए चाहे पॉजिटिव लीजिए। चलिए इस वाले केस में अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा सर इसको कैसे सॉल्व करें, पॉजिटिव नेगेटिव समझ में नहीं आ रहा, तो हम ऐसा केस बना लिया करिए। क्या हमने क्या लिया? एक बार मॉड x को क्या लेंगे? पॉजिटिव, एक बार ले लेंगे क्या? नेगेटिव। हमने पॉजिटिव लिया तो क्या लिखेंगे? x ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस x, तो इसको इस साइड लेके आए तो 2x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मतलब x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मतलब x की वैल्यू पॉजिटिव ली तो पॉजिटिव निकल के आ रही है, और x की वैल्यू एक बार नेगेटिव ले लें मॉड x का तो माइनस का x ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस का x बोला गया है, ठीक है ना? और माइनस का x माइनस x का लिखा हुआ है, तो क्या ये माइनस x क्या इक्वल है? हाँ, इसका मतलब एक कंडीशन तो मेरी फुलफिल हो रही है, कोई भी कंडीशन फुलफिल हो रही है तो मैं क्या करूंगा यहाँ इसको अगर मैं इस साइड भी लेके आऊंगा तो ये माइनस हाँ चलिए दोनों क्या एक भी कंडीशन अगर एक भी कंडीशन फुलफिल हो रही है इसका मतलब सही तो बोल रहा है, इसका सच बात तो r, इसका आंसर भी क्या हो जाएगा? सच बात तो r, इसका डोमेन ऑफ द फंक्शंस क्या हो जाएगा? सच बात तो r। चलिए थर्ड नंबर का क्वेश्चन हो गया। फोर्थ नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ नंबर का क्वेश्चन क्या बोलता है? देखिए यहाँ पर स्पेस है। फोर्थ नंबर का क्वेश्चन बोल रहा है सर 1 अपॉन रूट के अंदर x माइनस का मॉड x। तो हमने पढ़ा हुआ है सर 1 अपॉन रूट के अंदर अगर fx दिया हुआ है तो हमेशा क्या करते हैं? f ऑफ x इज ग्रेटर देन 0 कर देते हैं। तो यहाँ पर क्या लिखा है? x माइनस, ये फोर्थ नंबर का क्वेश्चन है, x माइनस का मॉड x इज ग्रेटर देन 0, ओनली ग्रेटर देन 0 बोला गया है, x इज ग्रेटर देन मॉड x, x इज ग्रेटर देन मॉड x। तो अब देखिए कोई भी नंबर, इसमें भी क्या बनाएंगे? हम केस बना देते हैं। अब देखिए एक भी कंडीशन अगर फुलफिल नहीं कर रही है ना तो उसको नहीं लेंगे, फिर एक भी कंडीशन फुलफिल कर रही है तो हमारी सही बात होगी, ठीक है? एक बार क्या ले लेंगे इसको? पॉजिटिव, एक बार नेगेटिव, एक बार क्या ले लेंगे? पॉजिटिव, एक बार क्या ले लेंगे? नेगेटिव। तो अब देखिए यहाँ पर मैंने पॉजिटिव लिया तो x इज ग्रेटर देन प्लस x, ठीक है? तो यहाँ पर x इज ग्रेटर देन माइनस x। तो अगर मैं यहाँ पर लेके आऊंगा, इधर लेके आऊंगा तो x कभी भी अपने आप से बड़ा हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। इसका मतलब ये बात तो झूठ बोल रहा है ये। और x जो पॉजिटिव वैल्यू होती है वो हमेशा नेगेटिव वैल्यू से बड़ी होती है। अगर मैं इसको इस साइड लेके आऊंगा तो x 2x इज ग्रेटर देन 0, मतलब x इज ग्रेटर देन 0। x की वैल्यू हम यहाँ पे ले रहे हैं नेगेटिव और ये बोल रहा है क्या? पॉजिटिव। इसका मतलब ये बात भी झूठ हो गई। इसका मतलब हमारा इस वाले का आंसर क्या हो जाएगा? झूठ बात। तो झूठ बात का आंसर क्या होता है? 5। झूठ बात तो 5, झूठ बात तो 5। चलिए इसके बाद देखते हैं सर नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, फिफ्थ नंबर का क्वेश्चन। फिफ्थ नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है? 1 अपॉन रूट के अंदर x प्लस मॉड x दिया गया है और हमने पढ़ा हुआ है सर 1 अपॉन रूट के अंदर अगर fx होता है तो हम क्या कर देते हैं सर? f ऑफ x इज ग्रेटर देन 0 कर देते हैं, है ना? तो हम क्या करेंगे? x प्लस मॉड x इज ग्रेटर देन 0। अब मैं देखो यहाँ पर लिख के आऊंगा तो मॉड x को यहीं रख रहने देते हैं और ग्रेटर देन माइनस x। अब ये लिखा हुआ है। अब देखिए यहाँ पर भी हम क्या बनाएंगे? केस बनाएंगे। क्या बनाएंगे? केस बनाएंगे, क्योंकि आप कंफ्यूज हो जाते हो ना सर, पॉजिटिव नंबर कभी भी नेगेटिव नंबर से बड़ा हो सकता है क्या? लेकिन हाँ हो तो सकता है, लेकिन अब बात आती है सर x की वैल्यू मुझे एक बार नेगेटिव लेना पड़ेगा, एक बार पॉजिटिव लेना पड़ेगा। यहाँ पर एक बार ये ओपन होगा क्या? नेगेटिव, एक बार होगा क्या? पॉजिटिव। तो एक बार मैं ले लेता है ना, तो एक बार यहाँ पे लिया मैंने पॉजिटिव, एक बार यहाँ पे ले लेते हैं नेगेटिव, ठीक है ना? तो जैसे मैं यहाँ पे पॉजिटिव लूंगा मॉड x को तो x इज ग्रेटर देन माइनस x और यहाँ क्या आएगा? माइनस x इज ग्रेटर देन माइनस x। क्लियर? तो जिसको यहाँ पे लेके आएंगे तो ये कितना हो जाएगा? 2x इज ग्रेटर देन 0, मतलब x इज ग्रेटर देन 0, मतलब इसकी बात सही बोल रहा है, ये पॉजिटिव है तो ये सही बोल रहा है। यहाँ पर बात करें नेगेटिव नंबर। अगर नेगेटिव नंबर है तो जो सेम नंबर है वो कभी भी अपने नंबर से क्या हो सकता है? बड़ा हो सकता है क्या? ये बताइए आप। से अगर नेगेटिव मैंने ओपन किया तो नेगेटिव नंबर कभी भी नेगेटिव नंबर मतलब -2 और -2 क्या है? बड़े हैं आपस में, इक्वल टू तो बोल ही ना, मतलब इस वाली कंडीशन में क्या बोल रहा है? जी नहीं बोल रहा है। इसका मतलब एक भी कंडीशन हमारी अगर फुलफिल नहीं हो रही है, इसका मतलब हम आंसर क्या देंगे? झूठ बात तो 5 कह लेंगे, झूठ बात तो 5। अगर देखिए यहाँ पर x की वैल्यू एक बार मैंने क्या लिया? पॉजिटिव लिया है तो इसका आंसर मैं लिखूंगा, नेगेटिव वाला नहीं लेना है ना? तो x की वैल्यू मैं इसका आंसर मैं लिखूंगा तो डोमेन ऑफ द फंक्शंस, डोमेन ऑफ द फंक्शन क्या हो जाएगी? r पॉजिटिव, मतलब x की हमें सारी पॉजिटिव वैल्यू लेनी पड़ेगी, नेगेटिव वैल्यू नहीं लेनी पड़ेगी। क्लियर? 6 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है? 6 नंबर के क्वेश्चन में देखिए 1 अपॉन रूट के अंदर मॉड x माइनस का x। तो हमने पढ़ा हुआ है सर कि डिनोमिनेटर में अगर दिया हुआ है तो हम क्या करेंगे? हमेशा f ऑफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू ग्रेटर देन 0 कर देते हैं, इक्वल टू 0 नहीं करते हैं। क्लियर? ओनली ग्रेटर देन, क्योंकि यहाँ पर ऑड रूट और इवन रूट नहीं दिया गया है ना, ठीक है ना? तो देखिए यहाँ पर क्या करेंगे? मॉड x माइनस का x
इज ग्रेटर देन 0, मॉड x माइनस का x इज ग्रेटर देन 0। अगर एक बार मैं क्या ले लेता हूँ, इसको पॉजिटिव ले लेता हूँ। अगर मैं पॉजिटिव लूंगा तो देखिए क्या मिलेगा मुझे, एक बार मैंने पॉजिटिव लिया और एक बार मैं नेगेटिव लेता हूँ, तो पॉजिटिव लूंगा तो क्या मिलेगा, x माइनस का x इज ग्रेटर देन 0, और यहाँ पर मिलेगा नेगेटिव लूंगा तो मतलब माइनस का x और माइनस का x इज ग्रेटर देन 0, है ना। तो अब देखिए यहाँ पर x माइनस का x क्या है, 0, 0 इज ग्रेटर देन 0, कभी हो सकता है क्या, नहीं हो सकता। इसका मतलब r की वैल्यू x की वैल्यू पॉजिटिव तो नहीं होगी, लेकिन यहाँ पर माइनस का 2x इज ग्रेटर देन 0, और माइनस का अगर है तो कोएफिशिएंट अगर पॉजिटिव होगा तो नेगेटिव करना पड़ेगा, नेगेटिव को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो यहाँ आएगा 2x इज लेस देन 0, मतलब x की वैल्यू क्या आएगी, लेस देन 0। हाँ, इसका मतलब x की वैल्यू से लेस देन नेगेटिव पर रखने पर ये सही आ रहा है, इसका मतलब इसका डोमेन क्या हो जाएगा, इसका डोमेन ऑफ द फंक्शन क्या हो जाएगा, r नेगेटिव। क्लियर, इसका क्या हो जाएगा, r नेगेटिव। तो एक का आंसर था r पॉजिटिव, एक का आंसर था r नेगेटिव। तो ये हमारे था क्वेश्चंस, ठीक है, एग्जांपल नंबर 4। अब मैं कुछ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और भी देख रहे हैं, वो क्वेश्चंस में कुछ आपको क्वेश्चन घर के लिए भी दूंगा। अभी हमने देखे ये क्वेश्चंस, अब हम देखने वाले एक अच्छा सा क्वेश्चन, उसको करते हैं हम रिवीजन में डालते हैं, ठीक है ना। उसको हम डालते हैं क्या, रिवीजन में डालते हैं। रिवीजन में क्वेश्चन में कैसे डालेंगे, चलिए देखते हैं। हाँ, क्वेश्चन क्या बोल रहा है सर, क्वेश्चन बोल रहा है एक बार 0 ले लेते हैं, cos x को एक बार क्या ले लेते हैं, नेगेटिव ले लेते हैं। अगर बोल रहा हूँ सर cos x को एक बार पॉजिटिव ले लें तो पुट cos x इक्वल टू 1, पॉजिटिव हो गया। एक बार कहते हैं यहाँ पर cos x इक्वल टू 0, तो cos x को क्या कर देंगे, इक्वल टू 0 पुट कर देंगे, है ना। और cos x को बोला नेगेटिव तो पुट cos x इक्वल टू -1, क्योंकि -1 और 1 के बीच में दोनों वैल्यू हो सकती है cos x की, ठीक है ना। तो 1 + 1 इज ग्रेटर देन 0, मतलब 1 + 1 इज ग्रेटर देन 0, मतलब 2 इज ग्रेटर देन 0, मतलब सही बोल रहा है। क्या बोल रहा है, सही बोल रहा है। 0 + 0, 0 + 0 इज ग्रेटर देन 0। क्या 0 कभी भी अपने से नंबर से बड़ा हो सकता है क्या, नहीं हो सकता। इसका मतलब ये क्या बोल रहा है, फॉल्स बोल रहा है, ठीक है ना। नेगेटिव, यहाँ पर क्या लिखेंगे, -1 माइनस का -1, ठीक है ना, इज लेस देन 0, सॉरी ग्रेटर देन 0 यहाँ पर था। तो अब देखिए कि 2 -2 कभी भी 0 से बड़ा हो सकता है क्या, नहीं हो सकता। इसका मतलब ये क्या है, फॉल्स है। क्लियर। तो हमारे एक रिजल्ट निकल के आया कि सर cos x को हमें क्या लेना है, ग्रेटर देन 0 लेना है। क्या लेना है सर, cos x को अगर मैं ग्रेटर देन 0 लूंगा, cos x को अगर मैं 0 लूंगा तो x कहां से कहां तक बिलोंग करेगा हमारा, cos x अगर ग्रेटर देन 0 है। अब ग्राफ देखिए cos x का, ये होता है cos x का ग्राफ, मतलब 0 से बड़ा, मतलब पॉजिटिव चाहिए, है ना। 0 से इसकी cos x की वैल्यू क्या होगी, 0 से बड़ी आनी चाहिए। तो 0 से बड़ी कहां से कहां तक आ रही है, 0 से लेके ऊपर ग्राफ लेके जा रहा है। देखिए cos x की वैल्यू क्या चाहिए, पॉजिटिव चाहिए। तो पॉजिटिव कहां से कहां तक है, -π/2 से लेके प्लस का π/2 तक, माइनस के π/2 से लेके प्लस के π/2 तक क्या है, ये पॉजिटिव है ना। cos x हमारा क्या है, पॉजिटिव है, एक्सेस के ऊपर है। इसका मतलब हमारा क्या होगा, -π/2 से लेके cos x कहां से कहां तक होगा, प्लस का π/2 तक होगा, है ना। अगर मुझे इसका जनरल रिजल्ट चाहिए, है ना, -π/2 से लेके, तो हम क्या करते हैं, इसमें जनरल रिजल्ट के अगर निकालते हैं तो हम क्या कर देते हैं, 2n π ऐड कर देते हैं। x हमारा कहां से, सॉरी x हमारा कहां से कहां तक होना चाहिए, x हमारा कहां से कहां तक होना चाहिए, -π/2 से लेकर π/2 तक के बीच में होना चाहिए, तब हमारा cos x क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। लेकिन मुझे इसका क्या चाहिए, जनरल रिजल्ट चाहिए। तो जब भी मैं जनरल रिजल्ट निकालता हूं तो 2n π माइनस का π/2 लेस देन यहां पे x और ग्रेटर देन 2n π प्लस का π/2। तो ये हमारा क्या हो जाता है, जनरल रिजल्ट हो जाता है। यहाँ पर क्या करते हैं हम डायरेक्ट में, यहाँ पर ये जब हम cos x का इंटरवल निकालते हैं तो x वाले में क्या कर देते हैं, -2n π को ऐड कर देते हैं। तो कोई भी नंबर आप निकालेंगे तो इस वाले केस में क्या होगा, हमेशा पॉजिटिव ही मिलेगा, है ना, इस इंटरवल में। तो चलिए ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन को रिवीजन में डाल देते हैं। कुछ क्वेश्चंस मैं आपको देने वाला हूँ होमवर्क में, तो होमवर्क के लिए भी क्वेश्चंस लिख लीजिएगा, घर पे प्रैक्टिस कीजिएगा इन क्वेश्चंस की, ठीक है ना। इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिएगा, मैं आंसर आपको बता दूंगा, बताइएगा सर अच्छा आंसर आया कि नहीं आया, ठीक है। आंसर भी बता दूंगा, और अगर मैच करना और आंसर नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में उसका लिखना सर कि इसका वाले का सेकंड वाले का आंसर नहीं आया होमवर्क में, ठीक है ना। चलिए, तो पहला क्वेश्चन क्या दे रहा है सर, ये सारे मैंने डायरेक्ट आंसर भी लिख दिए हैं और ये होमवर्क भी है। आपको ये सारे क्वेश्चंस करने हैं, ट्राई करने हैं, और नहीं आए तो कमेंट बॉक्स में लिखने भी है सर कि सेकंड नंबर का क्वेश्चन का आंसर नहीं आया था, थर्ड नंबर का क्वेश्चन का आंसर नहीं आया था, ठीक है ना। ये होमवर्क भी है, क्योंकि मैं सिर्फ लेक्चर ले रहा हूँ, कम से कम कुछ अच्छे क्वेश्चंस भी आपको दे रहा हूँ, कुछ आपके घर पे एक बार ट्राई तो करोगे, क्योंकि आपने लेक्चर देख लिया और लेक्चर देखने के बाद कुछ मतलब ही नहीं है, आपने प्रैक्टिस ही नहीं की उस चीज की, है ना। चलिए ठीक है, चलिए हम भी अपने हाथ काले कर रहे हैं ना, ठीक है, तो आप भी अपने कॉपी तो भरिए कम से कम। चलिए, अभी हमने देखा रूल नंबर 2 तक, अब हम देखने वाले सर रूल नंबर 3। रूल नंबर 3 क्या कहता है, डोमेन को निकालने के लिए
अभी हम इस वीडियो में देखेंगे रूल नंबर 3 तक, फिर नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे हम रूल नंबर 4, रूल नंबर 5 और रूल नंबर 6, ठीक है ना, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबा बन जाएगा नहीं तो, ठीक है, सारे रूल्स नहीं हो पाएंगे इस वीडियो में। तो हम क्या करेंगे सर, रूल नंबर 4, 5 एंड 6 ये देखेंगे हम नेक्स्ट वाले वीडियो में। तो रूल नंबर 3 अभी देख लेते हैं। रूल नंबर 3 क्या कहता है? अगर बोला गया है सर डोमेन ऑफ fx क्या है, d1, ठीक है ना, एंड डोमेन ऑफ gx क्या है, इसको d2 बोल दें या d ऑफ f बोल दो या d ऑफ g बोल दो, कुछ भी बोल दो, ठीक है ना। देन ध्यान रखिए कि पहली कंडीशन क्या होती है कि सर कभी भी आपको अगर f ऑफ x प्लस माइनस g ऑफ x इस तरीके का फंक्शन दिया हो तो आप क्या करेंगे, कैसे डोमेन निकालेंगे? तो सबसे पहले क्या करते हैं सर, d ऑफ 1 इसका इंटरसेक्शन d ऑफ 2, मतलब इसकी डोमेन निकालेंगे और इसकी डोमेन निकालेंगे, दोनों का इंटरसेक्शन कर लेते हैं, ठीक है ना। चलिए अच्छा, सेकंड वाले पे क्या होगा सर, ये तो प्लस माइनस हो गया, अब f ऑफ x इंटू g ऑफ x आ गया, तो क्या करेंगे सर, तो भी हम क्या करते हैं सर, इंटरसेक्शन ही लेते हैं, d1 इंटरसेक्शन d2, क्लियर। लेकिन कब, जब थर्ड वाले में, जब डिवाइड वाले में आ जाता है तो f ऑफ x अपॉन g ऑफ x अगर लिखा हुआ हो तो क्या करते हैं सर, तो d1 अपॉन d2 का इंटरसेक्शन तो लेंगे, d1 इंटरसेक्शन d2 माइनस करली ब्रैकेट में gx इज नॉट इक्वल टू 0, gx इज नॉट इक्वल टू 0, और हम इसको क्या कर देते हैं, इसको सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा, जहां पर gx की वैल्यू 0 के इक्वल नहीं आ रही उस वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये होता है रूल नंबर 3, और रूल नंबर 3 से रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चंस देखने वाले हैं, एक से दो क्वेश्चंस देखते हैं और ये हमारा रूल नंबर 3 कंप्लीट हो जाएगा, क्लियर। चलिए तो हम देखते हैं सर फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन। फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, पहले नंबर का एग्जांपल देखते हैं। पहले नंबर का एग्जांपल क्या बोला सर, f ऑफ x इक्वल टू आपको दिया गया है रूट के अंदर 6 माइनस का x, हाँ, प्लस 2 रूट के अंदर x माइनस का 4, ये आपको दिया गया है क्वेश्चन में, ठीक है। चलिए तो हमने मान लिया कि ये क्या है, fx है और ये क्या है भैया, gx है, दोनों प्लस माइनस 1 है। तो इसका क्या निकालेंगे, पहले d1 निकाल देते हैं और इसका d2 निकाल देते हैं, दोनों का क्या ले लेंगे, इंटरसेक्शन ले लेंगे, ठीक है ना। तो पहले इसका d1 निकालेंगे, रूट के अंदर अगर कोई fx लिखा है तो इसका मतलब क्या होता है, 6 माइनस का अगर d1 निकालूं मैं तो 6 माइनस का x इज ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होता है 0, x नेगेटिव है तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, x नेगेटिव तो क्या लिखेंगे, पॉजिटिव, तो पहले पॉजिटिव करेंगे, x माइनस का 6 इज लेस देन इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, लेस देन इक्वल टू 6, मतलब x हमारा कहां से कहां तक बिलोंग होगा, माइनस इनफिनिटी से लेके 6 तक, ठीक है ना। और दूसरा क्या बोल रहा है d2 कि रूट के अंदर x माइनस का 4 दिया हुआ है, तो x माइनस का 4 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मतलब x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4। अच्छा, दोनों का इंटरसेक्शन लेना है, एक्चुअल में दोनों का क्या लेना है, हमें इंटरसेक्शन लेना है। तो इंटरसेक्शन करने के लिए तो हमें दो लाइनें बनानी पड़ेंगी, एक बोल रहा है सर कि ये क्या है 6 और 6 से क्या लेना है, हमें छोटा लेना है, और एक बोल रहा है दूसरी लाइन में सर 4 से लेना है क्या, बड़ा लेना है, ये क्या है 4। तो अब देखिए दोनों का इंटरसेक्शन मतलब दोनों का कॉमन रीजन, दोनों का क्या है, कॉमन रीजन। तो कॉमन रीजन कितना आ रहा है, 4 से लेके 6, तो हमारा x कहां से कहां तक बिलोंग करेगा, डोमेन ऑफ द फंक्शंस। अगर मैं डोमेन ऑफ द फंक्शन बोलूं, डोमेन ऑफ द फंक्शन क्या था, d1 इंटरसेक्शन d2, और दोनों को सॉल्व करने के बाद क्या निकलेगा, df क्लोज इंटरवल 4 से लेके 6, ये हमारा क्या हो गया, फाइनल आंसर हो गया, क्लियर। तो ये हो गया सिंपल से क्वेश्चंस, इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इसी रूल से रिलेटेड एक क्वेश्चन और देख लेते हैं एग्जांपल में। एग्जांपल नंबर 2 बोला गया सर f ऑफ x इज इक्वल टू 10th रूट, यहां पर रूट कितना है, 10th रूट दिया गया है, 10th रूट, ठीक है ना, 10th रूट ऑफ हाँ x माइनस 1 एंड x माइनस का 3 प्लस 1 अपॉन रूट के अंदर 16 माइनस का x स्क्वायर, और आपको बताना है सर कि इसकी डोमेन ऑफ द फंक्शंस बतानी है, डोमेन कैसे निकालेंगे, ठीक है ना। तो डोमेन ऑफ द फंक्शंस क्या होता है सर कि d1 इंटरसेक्शन d2 होता है, ठीक है। तो सबसे पहले इसको क्या बोल देते हैं, ये क्या है हमारा d1 है और ये क्या है हमारा d2 है, तो पहले मैं d1 निकाल देता हूँ। तो d1 कैसे निकालेंगे सर, d1 कैसे निकालेंगे, इवन रूट दिया गया है, इवन रूट मतलब स्क्वायर रूट है, तो स्क्वायर रूट के अंदर fx अगर होता तो हमेशा क्या करते हैं, x माइनस का 1 एंड x माइनस का 3, x माइनस का 3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यहाँ पे नंबर लाइन पे पॉइंट कितने मिले हैं, 1 एंड 3, और हमें क्या चाहिए, x दोनों का ऑप्शन क्या है, पॉजिटिव, तो ऊपर से आएंगे यहाँ निकल जाएंगे, प्लस माइनस एंड प्लस,
अब ये हम सारा कुछ कर रहे हैं, हमने आपको पहले पढ़ाया हुआ है वेवी कर्व मेथड में इनइक्वालिटीज को सॉल्व करते समय हमने इनइक्वालिटीज को सॉल्व ही कर रहे हैं सिर्फ। हमें क्या चाहिए, पॉजिटिव पोर्शन चाहिए, मतलब माइनस इनफाइनाइट से लेके 1 क्लोज इंटरवल यूनियन 3 से लेके इनफाइनाइट, ये क्या हो गया हमारा x बिलोंग्स टू, ये हमारा क्या है, क्या d1 आया, ठीक है, ये हमारा d1 निकल के आया। अच्छा d2 निकालना था तो 1 अपॉन रूट के अंदर fx, और 1 अपॉन रूट के अंदर fx क्या करते हो, 1 अपॉन रूट के अंदर fx क्या होता है सर, f ऑफ x ओनली ग्रेटर देन 0 होता है, इक्वल टू 0 नहीं होता है। तो 16 माइनस का x स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0 करोगे तो नेगेटिव है, इसको पहले पॉजिटिव करो तो x स्क्वायर माइनस का 16 इज लेस देन इक्वल टू 0, लेस देन 0, ठीक है ना। 16 को साइड में दो तो x स्क्वायर इज लेस देन 16, x स्क्वायर इज लेस देन 16। अगर मैं दोनों साइड का क्या लूंगा, स्क्वायर रूट लूंगा तो इसका क्या हो जाएगा, ये मॉड x हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा ये, हाँ सॉरी अगर नहीं भी लेना है तो ऐसा करो, x को साइड लेके आएंगे तो ये एक्चुअली में ये है क्या, a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर 4 का स्क्वायर है ना, तो x माइनस का 4 और ये क्या हो जाएगा x प्लस का 4 और लेस देन 0। तो यहाँ से हमें 2 पॉइंट मिलेंगे सर, -4 और +4, यहाँ से 2 पॉइंट मिलेंगे -4 और +4, यहाँ से 2 पॉइंट मिले हमें -4 एंड +4। और बोल रहा है सर कि दोनों का ऑप्शन क्या है, पॉजिटिव है, तो एक बार पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, ये पॉजिटिव नेगेटिव और पॉजिटिव। हमें क्या चाहिए, लेस वाला पोर्शन चाहिए, मतलब हमें क्या चाहिए, हमारा पोर्शन क्या है, हमारा आंसर क्या होना चाहिए, यहाँ से 4 से लेके ये होना चाहिए, ठीक है। और दूसरा वाला इंटरवल क्या बोल रहा था सर, -1 और 3, 1 और 3। तो अब देखिए ये 4 है तो 1 हमारा कहाँ पर होगा, यहाँ पर होगा, और 3 भी होगा यहाँ पर होगा, ठीक है ना। मान लीजिए 1 और 3 के बीच में ही होगा, 0 1 4 के बीच में। तो बोल रहा है माइनस इनफाइनाइट से हम कहाँ तक गए, ये 1 तक गए, ठीक है, और 3 से लेके कहाँ तक गए, इनफाइनाइट तक गए। अब देखिए दोनों में कॉमन रीजन कितना आया, दोनों रीजन क्या है, -4 से लेके 1 और 3 से लेके 4। x बिलोंग्स टू कहां से कहां तक हो गया, x कहां से कहां तक बिलोंग कर गया हमारा डोमेन ऑफ द फंक्शंस, डोमेन ऑफ द फंक्शंस कहां तक बिलोंग कर गया हमारा, -4 से लेके 1 और क्या है क्लोज इंटरवल, हाँ ओपन इंटरवल, सॉरी ओपन इंटरवल यूनियन 3 से लेके 4, ये भी ओपन इंटरवल। ये हमारा क्या हो गया, फाइनल आंसर हो गया। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को आप इस तरीके से कर लेते हैं, सिंपल से, ठीक है ना। तो अभी हमने पढ़े सर रूल नंबर, डोमेन पढ़ा, डोमेन क्या होता है ना, कोडोमेन पढ़ा, और हमने पढ़ा सर कि रूल नंबर 1 मतलब डिनोमिनेटर कभी भी 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। रूल नंबर 2, रूट के अंदर fx या रूट के अंदर 0 आ जाए लेकिन रूट के अंदर नेगेटिव नंबर नहीं आना चाहिए, है ना। और अगर इवन पावर, इवन रूट है तो हम उसको डिफाइन करेंगे, और ऑड रूट है तो उसको डिफाइन नहीं करना होता है, ठीक है ना। तो ये हमने सारी चीजें पढ़ी। थर्ड वाले में हमने 11 रूल पढ़ा। अब फोर्थ वाले में लॉगरिथमिक वाले फंक्शन से देखेंगे, एनपीआर एनसीआर के डोमेन कैसे निकालते हैं 4 5 6 में, तो हम इन सब चीजों के बारे में पढ़ेंगे। तो तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, और नेक्स्ट वीडियो के लिए कनेक्ट में रहिएगा। जस्ट 1 और 2 डेज में, जस्ट 1 और 2 डेज में आपके पास वो वीडियो भी कंप्लीट आ जाएगा, ठीक है ना। चलिए अभी के लिए बाय बाय, टाटा, और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर आपको लग रहा है कि इंपॉर्टेंट है लेक्चर तो शेयर जरूर कीजिए, ठीक है ना। इसको शेयर कीजिए और रेफर कीजिए लोगों को, ठीक है ना, कि बताइए, रेफर कीजिए और अर्न भी कीजिए, है ना। अभी आने वाला है ऑप्शन रेफर एंड अर्न का, ठीक है, पर हम परेशान मत हो। चलिए चलो टाटा बाय बाय, सी यू एंड मीट।